हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता। दोस्तों, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष का सही भाव व्यक्त करता है। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि कौन धर्मनिरपेक्ष का सही भाव व्यक्त करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव ये है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन राज्य सभी धर्मों को समान रूप से प्रश्रय प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। दोस्तों, लोक कल्याण शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है कि प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक न्याय। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। सवाल पूछा गया है एमपी पीसीएस प्री 2005 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। दोस्तों, ये शब्द 1976 के 42वें संशोधन 1976 के 42वें संविधान संशोधन जो कि 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था, इसके द्वारा जोड़े गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 1, 2, 3, 4 कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया। यूपी पीसीएस मेंस 13, यूपी पीसीएस मेंस 2015, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012। आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देशिका। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा उद्देशिका। दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। राजनीतिक जन्मपत्री कहा था के.एम. मुंशी ने इसे। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.आर. अम्बेडकर। दोस्तों, एमपी पीसीएस 2015 का सवाल है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। सही जवाब हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। यूपी पीसीएस प्री 2012 का सवाल है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी अधिकांश न्यायाधीशों ने इसे संविधान का भाग माना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद। दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, ये 1973 का है, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में, हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? कहना कि आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। दोस्तों, IAS प्री 2013 का सवाल है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार दिलाना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वह हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। तथा राजनीतिक न्याय का आधार अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? प्रश्न है UPPCS मेंस 2008 का कि निम्नलिखित में से कौन सही है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रभुता। दोस्तों, UPPCS 2008 का सवाल है, UPPCS प्री 2008 का। दोस्तों, राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य 3 तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। जैसा कि 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था, क्योंकि भारत संप्रभु नहीं था, अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदात्मक। दोस्तों, शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धति होती हैं। पहली होती है संसदीय और दूसरी होती है अध्यक्षीय।
भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? यूपीपीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है कि कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यक्षात्मक सरकार। दोस्तों, अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि? भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आईएएस प्री 2015 का सवाल है। दोस्तों, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में, प्रश्न कह रहा है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों इसमें क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में यूपीपीसीएस मेंस 2010 का सवाल है। दोस्तों, संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। यूपीपीसीएस प्री 2005 का प्रश्न। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इस शासन पद्धति को अध्यक्षात्मक शासन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? प्रश्न कह रहा है कि कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्तावादी सरकार। दोस्तों, भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है ना कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। यूपीपीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। दोस्तों, आईएएस प्री 2009 का प्रश्न है। दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का आशय है कि राज्य द्वारा देश की अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। कल्याणकारी राज्य में उदारवाद, स्वतंत्रता और समाजवाद, समानता को अंतर्निहित करने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ध्यातव्य है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण उपयोगितावाद की विशेषता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। दोस्तों, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं। इसके अनुसार राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय शामिल हैं। तो दोस्तों, आइए अभी तक हमने जितने प्रश्न देखे हैं एक बार उनका फिर से जल्दी से रिवीजन करते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? धार्मिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? के एम मुंशी ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने।
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? केशवानंद भारती विवाद। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के। निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? संप्रभुता। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अध्यक्षात्मक सरकार। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? सत्तावादी सरकार। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाएं, चैनल की सारी प्लेलिस्ट हैं, उन सारी प्लेलिस्ट को देखें और दोस्तों वो सारी वीडियोज़ आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।